हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये लहंगा। और ये कपड़ा लेकर आई थी मैं 5 मीटर। 100 रुपये मीटर मिला, 500 रुपये का मीटर। और इसकी जो लेंथ रखी है लहंगे की पूरी तैयार आएगी 40 इंच। और जिसमें से 40 इंच में से हमें 2 इंच की जो बेल्ट ऊपर डालते हैं ना, नेफा डालते हैं, जिसमें हम नाड़ा या कुछ लास्टिक भी डालते हैं। और लेकिन मैं इसमें डोरी ही डालूँगी, लटकन वाली। तो 2 इंच वो हम मिलाकर ही 40 इंच की लेंथ रखेंगे। और अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो हमें वो 2 इंच छोड़कर फिर कटिंग करना है। कटिंग का मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी गाइस, बहुत जल्दी था। नवरात्रि का काम इतना है कि अभी एक लड़की का फ़ोन आया है और उसने बोला कि एक गाउन है उनके पास रेड कलर का, और उसमें उस गाउन से उनको लहंगा और ब्लाउज़ बनवाना है, जो कि गाउन से ही। तो अभी उनका काम करना है, तो मैंने सोचा कि जब वो आ रही हैं तब तक मैं ये लहंगा तैयार कर लूँगी। इसका ब्लाउज़ मेरे से नहीं बन पाएगा क्योंकि कस्टमर भी आ रहे हैं, उनका भी काम बीच बीच में, कोई ब्लाउज़ की फ़िटिंग करवाने आ रहा है और कोई कुछ मतलब अर्जेंट में काम बहुत आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बीच की गोल्डन लाइन जो है, आप उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। हमें बीच की सेंटर की एक गोल्डन सिलाई लाइन छोड़ देनी है और तीसरे नंबर की उठानी है। और हमें फिर दूसरे गोल्डन जो लाइन है उसके ऊपर मैच करके, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब पीछे की जो लाइन हम उठा के प्लेट्स डाल रहे हैं, तो फिर हमें पीछे की लाइन ही उठाकर उस गोल्डन पे ही रखनी है। बीच की एक लाइन छोड़नी है, उससे आपके एक जैसे ही प्लेट्स जो डालेंगे एक ही तरीके के आएंगे, कोई बड़ा छोटा प्लेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चुन्नट मतलब वाला ये वाला लहंगा बना रही हूँ, क्योंकि आप इसके नीचे देख रहे हो कि कैसे वर्क है और इसका प्रिंटेड कैसा है, इसलिए मैं कलियों वाला नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्लेट्स मेरे डल चुके हैं। और अब मैं प्लेट्स डालने के बाद उसके बाद इसका अस्तर कटिंग करूँगी। और इसका अस्तर जो मैं लगाऊंगी तो वो मैं अम्ब्रेला कट करके लगाऊंगी, ऐसे नहीं लगाऊंगी चुन्नट वाला। तो यहाँ पे देखिए गाउन लेकर आ चुकी थी, जिनको मतलब ब्लाउज़ करवाना है, इसको पूरा मुझे खोलना पड़ेगा। और इनसे वही मैं पूछ रही थी, बैक साइड का ये गला मुझे बोल रही थी कि ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज इनको दिखाया कि इस तरीके से पीछे आपको डोरी चाहिए और बीच में एक मतलब बोल रही है कि 2 हुक वाला मतलब एक पट्टी रखना और गला बड़ा कर देना। तो उन्होंने जैसे बताया फिर वैसे ही मैंने बनाया था। और यहाँ पे देखिए लहंगा मेरा बनके तैयार हो चुका है। और देख सकते हो प्लेट जो डाले हैं मैंने एक ही जैसे हैं। 5 मीटर का ये लहंगा है और काफ़ी इसका घेर बहुत ही सुंदर बना था। 5 मीटर का लहंगा है। सिर्फ ऊपर से थोड़ी सी जो कपड़ा बचा था वो मैंने ऊपर यहाँ पे देखिए बेल्ट डाली है। लहंगे की जब भी आप बेल्ट डालते हो तो बाहर की तरफ ही स्टिच करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली लुक लहंगे का। और ब्लाउज मैं नहीं रेडी कर पाई थी, तो बेटी लेकर आई थी अपनी फ्रेंड का और यहाँ पे बोल रही थी मेरी वीडियो बना दो, तो वो मैं बना रही थी, फ़ोटो खींची इसकी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा रात को वीडियो भी अच्छे से नहीं आया। अभी आगे देखना, पता नहीं मोबाइल से क्या हो गया था, तो एकदम से ब्लैक ही वीडियो आई। वैसे लाइट तो बहुत थी और ब्लैक क्यों हो गई पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर उनका ब्लाउज़ कट कर लिया था। मैं ये 10 बजे तक वो बोली थी मुझे दे देना, लेकिन काफ़ी लेट ही हो गया था। 10:30 बजे फिर मैंने उनको पूरा लहंगा, ये जो एक गाउन था और गाउन से मैंने उसको ब्लाउज़ और लहंगा तैयार करके दिया। और 10:30 बज गए थे, शायद 10 के 11 बीच
मैंने काम कर दिया था। मैंने यहाँ पर पहले बेटी का लहंगा तैयार करी, उसके बाद फिर मैं गई थी बाज़ार, मार्केट में कुछ लेस लेके आई थी और इसके लिए कपड़ा और अस्तर लेकर आई थी। ये जो इसमें कपड़ा चाहिए था, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया क्योंकि इसी के साथ का मैचिंग का कपड़ा नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर तक मैंने ढूंढा, कम से कम मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया वहीं पर। उसके बाद फिर मैं आई थी घर पे, तो मैंने टाइम देखा तो टाइम हो चुका था, 9 बज गए थे जब मैं ये लहंगा बनाने बैठी थी। बहुत जल्दी किया मैंने काम, वैसे बहुत फास्ट किया और जो कि इसको तैयार किया। जो इनका गाउन था ना, तो इन्होंने बोला था कि नीचे से, पहले मैंने सोचा था खाली ऊपर नेफा ही करना है, लेकिन मुझे पूरा ही खोलना पड़ा क्योंकि इनके गाउन में थोड़ी सी दिक्कत थी। जो कहीं से गाउन जो था ऊंचा नीचा ऐसे मतलब आ रहा था नीचे से, तो उन्होंने बोला कि ये कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है, पता नहीं कैसे सिला है। तो फिर पूरा खोल के मैंने एक बराबर रखा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बीच में आई थी ब्लाउज मेरे से सही करवाने। ये रेडीमेड ब्लाउज है और उनको फिट था, फिट होने के चक्कर में तो इसको खोला गया, फिर उसको मैंने चैन दोबारा से लास्ट में करके लगा के दी थी। इस तरीके से गाइस बहुत सारा काम था, इसलिए बहुत बीच में ये भी सिलना। तो इस गाउन को फिर मैंने पूरा एक जैसा कटिंग करके दोबारा से नीचे से फोल्ड किया, तो काम काफ़ी बढ़ चुका था। तो यहाँ पे नीचे घेरे पे मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ। इन्होंने मुझे बोला था कि जो गोल्डन लेस आती है, ये गोटा वाली सिंपल गोटा जो मैंने पिछले लहंगे में लगाई है सिल्वर कलर की, उसमें कि गोल्डन बोला था लगाने के लिए, लेकिन मैंने इनको बोला कि ये ज़्यादा अच्छी लगेगी तो ये लगवा लो। तो मैंने ये मतलब मैं ये नहीं देखती हूँ कि कस्टमर मेरा और मेरे को ये पैसा कम दे रहे हैं या ये लेस मुझे महंगी पड़ेगी। मैं उनको सिर्फ ये सोचती हूँ कि 10-5 रुपये अगर मेरी तरफ से मुझे नहीं बच रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको काम अच्छा लगना चाहिए, दोबारा कस्टमर आने चाहिए। तो इस जो गाउन का मैंने उनसे 400 रुपये लिए थे, जो मैंने लहंगा किया और ब्लाउज़ बनाया था, 400 रुपया मैंने उनसे लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं उनको बोल सकती थी 500 रुपये या 600 रुपये, लेकिन मैं नहीं, इतना भी कस्टमर को नहीं बोलना चाहिए कि कस्टमर को भी ऐसा लगे कि हम एक पुराने गाउन से लहंगा बना रहे हैं। लेकिन उनका बहुत ही सुंदर लहंगा बन गया था, बहुत खुश हो गई थी और ब्लाउज भी बहुत अच्छा बन चुका था, बहुत ही खुश हो गई थी वो। तो इस तरीके से ये ना कुछ इस जो सिप्पियाँ सी लगी हुई है ना लेस पे, और गोल्डन कलर की लेस, मैरून कलर का ये कपड़ा है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा इसमें दिखाई दे रहा था। इस तरीके से हम कुछ भी वर्क करते हैं ना कपड़े के ऊपर, हमें इस तरीके से सोच के ही करना चाहिए कि यहाँ पर हम ऐसे कौन सा वर्क या कौन सी लेस का वर्क करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें अगर आपकी जो मेहनत जा रही है ना पहली बार, तो अगर आप वो मेहनत का आप कुछ नहीं ले रहे हो ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका न्यू कस्टमर है और न्यू कस्टमर को आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो करके, या फिर आपका कस्टमर पुराना भी हो तब भी आप थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करके दे रहे हो तो कस्टमर खुश हो जाता है, तो वो एक बार आएगा दोबारा ज़रूर आपके पास आएगा। तो यहाँ पे लेस मैंने लगा दी थी, अब मैं ऊपर जो नेफे के लिए कपड़ा लगाऊंगी इसमें तो वो कट करूँगी। तो ये कपड़ा जो मैं लेकर आई थी ना सेम टू सेम कलर नहीं मिला था, हल्का सा फ़र्क था इसमें, तो इतना भी नहीं पता चलता था, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क था कपड़े में क्योंकि वो थोड़ा डार्क मैरून था और ये थोड़ा सा लाइट सा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप कभी भी अगर जो लहंगे के ऊपर बेल्ट लगा रहे हो जिसमें हम नाड़ा डालते हैं डोरी, तो आपको वो कैसे लगाना है, क्योंकि वो हमें उसको जब ये देखिए मैंने फ़ोल्ड किया है ना, तो इसको फ़ोल्ड मैंने बाहर की तरफ किया है। इससे क्या होता है कि आपकी जो सिलाई है वो अंदर छिप जाती है, जो हमारी इस ऊपर से जो कटिंग रफ़ होते हैं वो कवर हो जाते हैं।
तो हमेशा आप इस तरीके से इसको बाहर की तरफ ही, अगर अंदर की तरफ भी अगर आप करते हो रफ तो अंदर की तरफ भी कवर हो जाते हैं अगर बाहर की तरफ से आप लगा रहे हो। लेकिन बाहर की तरफ अगर लगाओगे तो सिलाई जो उससे क्या है कि ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने पर्स बनाया था इसमें अब डोरी नहीं थी, क्योंकि डोरी थी मेरे पास तो दूसरे कलर की थी और पीले कलर की थी और वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये मैरून है, या तो गोल्डन होती या मैरून रेड भी चल जाती। फिर मैंने उन कस्टमर मैंने ये नहीं देखा कि मेरा पर्स जो बनाया है उसमें डोरी लगाई है तो मुझे दोबारा से लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे कस्टमर है और उसके बाद वो तो मैं फिर भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनको डोरी निकाल के दी थी, वो मेरे पास ही बैठी थी तो उन्होंने डोरी खुद डाल दी थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मैंने जो साइड में जो हम छोड़ते हैं ना थोड़ा खुला, तो उसको थोड़ा सा और बोल रही थी बंद कर दो, तो फिर मैंने सिलाई लगाई। अब ले लिया है मैंने ये दुपट्टा और इसमें इस तरीके से ये फूंटा वाली लेस लगी थी, इसको कटिंग करके निकाल दूँगी। अगर मैं सिलाई निकालूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे भी उनको बहुत लेट हो गया था। तो इस तरीके से दोनों तरफ से मैंने कटिंग करके निकाल दी है। अब मैंने वही लेस ले ली है यहाँ पर और देखिए ये लेस में पूरे दुपट्टे में चारों ओर से घुमा दूँगी और दुपट्टा भी बहुत मस्त बन चुका था। मैं उन्होंने जब पहना लहंगा मुझे ध्यान ही नहीं आया, मेरे घर पे ही रेडी हुई थी और यहीं से रेडी होकर गई थी गरबा खेलने। मुझे दिमाग में ही नहीं आया कि मैं उनका वीडियो उतार लूँ जो मैंने गाउन से लहंगा बनाया है और कैसे मैंने डिज़ाइन किया है और कैसे मैंने ब्लाउज़ को जो उसकी कोटी थी गाउन की उसको मैंने कैसे ब्लाउज़ बनाया। तो अगर मैं वीडियो पूरा उतार लेती तो आपको प्रॉपर दिखाई देता और देखने को मिलता, पर मैं कर ही नहीं पाई, दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि मैं थक भी इतना गई थी काम करते करते और अभी मेरा खाना बनाना बाकी था और बस यही था कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये सब काम करने के बाद फिर मैंने वो जो कल आपको सलवार पोंचे बनाने के लिए बनाकर दिखाए थे कि वर्क करना है, उसके ऊपर कुछ काम बाकी था वो किया मैंने। वो वाला जो पूरा लहंगा मैंने रेडी किया, सलवार मतलब रेडी करी, उसमें थोड़ा पोंचों पे और भी वर्क किया था। तो वो आने वाली वीडियो दूसरी में आपको सब बताऊंगी, उसमें भी कि आपको कैसे प्लेट्स डालने हैं सलवार, जो कि आप 15 मिनट में ही सलवार भी आप कितनी भी हैवी सलवार है वो रेडी कर सकते हो और बहुत जल्दी प्लेट्स उसमें डाल सकते हो। तो गाइस यही मेरी खूबी है कि मैं ज़्यादातर पैसा ही नहीं देखती हूँ, मैं अपना कस्टमर भी देखती हूँ और बस ये चाहती हूँ कि मेरा काम सबको पसंद आए और मेरा काम इतना बढ़े, इतना कस्टमर मेरे पास आए और मेरा काम पसंद करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब मेरा काम ज़्यादा आएगा मेरे पास तो मैं एक ही कस्टमर से अगर सोचूंगी कि मुझे 1000-500 रुपये ही मिल जाए तो शायद दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप काम ऐसा करो कि कस्टमर आपका दोबारा भी आपके पास आए। तो काम ऐसा मत करो कि आप के पास कस्टमर आए और एक ही बार काम करा के दोबारा आए ही ना। तो मैं ये सोच के चलती हूँ, मैं ये सोच के नहीं चलती हूँ कि मुझे इसमें इतना पैसा होगा तभी मेहनत मेरी मुझे मिलेगी, तभी मुझे कुछ फ़ायदा होगा, मैं ये सोच के नहीं चलती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा लहंगा तैयार करती तो मैं उनसे 800 या 1000 रुपये लेती, पर इसमें मैंने कुछ तैयार इतना नहीं किया है, सिर्फ पीछे की साइड का ब्लाउज़ का गला जो है वो ही बनाया है, मैंने डिज़ाइन किया है और आगे की साइड से मैंने जो कटिंग करके सिर्फ ब्लाउज़ थोड़ा सा डिज़ाइन शेप दिया था और लेस लगा दी और पीछे हुक बैठा दी। और लहंगे में मैंने सिर्फ नीचे से उनका जो ऊंचा नीचा था वो सही किया और बस कटिंग करके फिर मैंने नीचे लगा दी थी लेस और दुपट्टे में लेस लगा दी है और सिर्फ ऊपर नेफा करके लहंगे में और उसमें डोरी डाल दी थी और जो कटिंग की थी बस लहंगे की और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया था।
और खोलने में थोड़ी सी मेहनत लगी थी, जो कि खोल के अलग अलग सब पार्ट किए थे मैंने। और ब्लाउज़ में मैंने पीछे की साइड मैंने जो गले का डिज़ाइन दिया था ट्रू हुक वाला, मतलब 2 हुक लगाई थी पीछे और नीचे की तरफ डोरी बांधने के लिए लगा दी थी। और बस इतना सा काम किया था और उसमें लेस लगा दी थी। फ्रंट साइड में मैंने जो सब्यासाची ब्लाउज़ जो आता है उसका जो थोड़ा सा कटिंग दिया था, नीचे की तरफ से कटिंग करके और मैंने और लेस लगा दी थी। तो थोड़ा सा सब्यासाची ब्लाउज़ का लुक आ गया था उसमें, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ गई थी, और उससे थोड़ा सा लुक चेंज हो गया था। और ऐसे में ही कस्टमर खुश हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा काम एक्स्ट्रा भी अगर कस्टमर को करके देते हैं ना, तो हमारे कस्टमर खुश होते हैं और दोबारा ज़रूर हमारे पास काम लेके आते हैं। और इस तरीके से ही मैं गाइस काम करती हूँ, और कभी मैं ये नहीं सोचती कि मेरा टाइम जा रहा है या मुझे मेहनत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसा सोच के कभी नहीं चलना चाहिए, और हमेशा कस्टमर को दिल से काम करके दो, और कस्टमर खुश होते हैं तो और फिर हमारा भी काम खुशी से आगे बढ़ता है। अगर हमारा कस्टमर ही नाराज़ रहेगा तो हमारे काम में कहाँ बरकत आएगी। तो इस तरीके से काम को कभी भी बढ़ाना है, जो भी काम करते हो आप एक्स्ट्रा ज़रूर कुछ करो, और ऐसा करके दो कि हमारे ग्राहक खुश हो जाएं। और गाइस, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और अभी बहुत सारा काम है जो कि मैं काम बस ख़त्म करने की ही सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा सिलाई का काम जो है नवरात्रि का ख़त्म हो जाए। और चलिए गाइस, यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय गाइस।